Hello everyone and welcome to our channel. Our today's topic is from the diary of Anne Frank. बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एनी फ्रैंक की डायरी में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। एनी फ्रैंक जो है 13 इयर्स ओल्ड जूइश गर्ल होती है और ये स्टोरी तब की है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर जब हिटलर जो थे नाजीज, उनका डर था काफ़ी ज़्यादा जूइश को, क्योंकि वो टॉर्चर करते थे जूइश पीपल को, मतलब रेसिस के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे और उन्हें एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था। वहाँ पर उनको टॉर्चर करते थे, तरह तरह के काम करवाते थे और एट लास्ट उनको मारा जाता था। तो आपको ये हिस्ट्री तो थोड़ी बहुत पता ही होगी। और ये जो स्टोरी है उस टाइम पर ये सारा टॉर्चर ये फेस कर रही थी एनी फ्रैंक, और इसी दौरान इसने अपनी डायरी मेंशन की थी और डायरी को पूरी तरीके से मेंटेन किया था अपनी टीन एज में। उसी डायरी को एज अ नोवेल पब्लिश किया गया था। उसके डेथ के बाद उसके डैड ने उसको पब्लिश किया था और वो एज अ नोवेल हमने पढ़ी भी है जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे। आज के डेट में ये CBSE के सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन आई एम ग्लैड टू CBSE कि इसका जो ये छोटा सा पार्ट है वो आपके सिलेबस में आज भी है, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो एनी फ्रैंक जो है वो 12 जून 1929 में बॉर्न होती है। एक जूइश गर्ल होती है और उसको अपने बर्थडे पे एक डायरी एज अ गिफ्ट मिलती है और उस दिन से वो डायरी राइटिंग स्टार्ट कर देती है और डायरी में वो अपने सारे सीक्रेट्स वगैरह सब कुछ लिखना शुरू कर देती है। सो बेसिकली वो जर्मनी में पैदा होती है, लेकिन जर्मनी में फिर वही नाजीज़ का टॉर्चर शुरू हो जाता है। हिटलर वाले टाइम की बात है यहाँ पे, जहाँ जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वो लोग जर्मनी से जो है एम्स्टर्डम चले जाते हैं नाजीज़ के फियर की वजह से। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में वो शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पर भी जो नाजीज़ है उनका टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि एक हिडन रूम में अपने आप को वर्ल्ड वॉर के दौरान हाइड रखते हैं। तो वो हिडन रूम जो होता है वो ओटो फ्रैंक के ऑफिस में होता है। ओटो फ्रैंक एनी फ्रैंक के फादर हैं और एनी फ्रैंक की मदर का नाम एडिथ फ्रैंक है और उसकी एक सिस्टर भी होती है जिसका नाम मार्गोट फ्रैंक होता है। ओके, तो वो जो हिडन रूम होता है वो ऑफिस में इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि नीचे ऑफिस होता है, ऊपर एक रूम होता है, ऊपर के फ्लोर में एक बुक शेल्फ्स होती है, बुक शेल्फ्स के पीछे से एक डोर जाता है जिस डोर के साथ स्टेयर केस लगी होती है और वहाँ पर एक रूम होता है। उस रूम में वो छुपे हुए रहते हैं वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजीज़ से बचने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। एक टाइम के बाद, काफ़ी लंबा टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के बाद उनको भी वो कैप्चर कर लेते हैं, एनी को, उसकी सिस्टर, उसकी मदर, उसके फादर, सबको जो है कैप्चर कर लिया जाता है। उसके बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में वो कुछ टाइम सरवाइव कर पाते हैं। उसके बाद किसी रीज़न से एनी फ्रैंक, उसकी सिस्टर और उसकी मदर तीनों जो है तीनों की डेथ हो जाती है और सिर्फ उसके फादर जो होते हैं वो उस कंसंट्रेशन कैंप से बच के वर्ल्ड वॉर के बाद निकल पाते हैं। तो उसके फादर जब वापस आते हैं घर तो उसको एनी फ्रैंक की डायरी मिलती है और वो जब वो डायरी देखते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। वो पूरी डायरी पढ़ते हैं, उनको डायरी बहुत अच्छी लगती है। वो डायरी में थोड़ी बहुत एडिटिंग के बाद उस डायरी को पब्लिश कर देते हैं। कुछ सीक्रेट्स को वो एडिट करते हैं, उसके बाद वो उस डायरी को पब्लिश कर देते हैं ओटो फ्रैंक। और जो डायरी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ओके, बाद में वो फिर बहुत सारे लैंग्वेज में पब्लिश हुई है, लेकिन जब एनी ने लिखी थी तो उस वक्त वो डच लैंग्वेज में थी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, एनी डायरी इसीलिए लिखती है बिकॉज शी नोज पीपल हैव मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास लोगों से ज़्यादा पेशेंस है, वो आपकी बात ज़्यादा टाइम तक सुन सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को अपनी हर बात तो नहीं बता सकते, बट यू कैन शेयर एवरीथिंग विद योर डायरी। I don't have friend, but I have father, mother, sister and a lot of people, but I'm not compatible with all of them. एनी कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के साथ कंपैटिबल नहीं हूँ। मैं उन लोगों को अपनी सारी बातें नहीं शेयर कर पाती हूँ। मैं अपनी सारी बातें अब तुमसे शेयर करूँगी, ऐसा वो अपनी डायरी से कहती है। सो वो कहती है कि अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुमको बार बार डायरी बुलाऊँ, दैट इज़ नॉट गुड ना। तो वो अपनी डायरी को क्या करती है, एक नेम देती है, दैट इज़ किटी। अब वो कहती है कि अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सो वो अपनी डायरी में अपना एक ब्रीफ स्केच बताती है। वो कहती है कि माई फादर इज़ 36 ईयर्स ओल्ड when she got married with my mom and my mom was 25 years old at that time। वो बोलती है कि मेरे फादर ने जब मेरी मदर से शादी की थी तब मेरे फादर 36 ईयर्स के थे और मेरी मदर जो थी वो 25 ईयर्स की थी। मेरी सिस्टर जो है वो 16 ईयर्स की है
और उसका नाम मार्गोट है, और मार्गोट जो है वो जर्मनी में बॉर्न हुई है 1926 में, और मैं जो हूँ वो 1929 में बॉर्न हुई हूँ। ये सारी चीज़ें वो अपनी डायरी में मेंशन करती है। फिर वो बताती है कि 1941 में समर में एनी की जो ग्रैंड माँ होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, तो एनी का बर्थडे ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं होता है। 1942 के जनवरी में एनी की ग्रैंड माँ की डेथ हो जाती है। उसी 1942 सेम ईयर में जून में अगेन एनी का बर्थडे आता है, तो उसमें एनी जो है एक एक्स्ट्रा कैंडल अपनी ग्रैंड माँ के लिए जलाती है। वो एनी अपनी ग्रैंड माँ को बहुत मिस करती है। अब वो अपनी डायरी में मेंशन करती है कि अब हम सिर्फ 4 बचे हुए हैं, ओनली 4 ऑफ अस आर देयर, मॉम, डैड, मी एंड मार्गोट। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड पोर्शन ऑफ द चैप्टर। यहाँ जो एनी है वो अपनी क्लासरूम के बारे में मेंशन करती है। एनी कहती है कि मेरे क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो है हमेशा बातें करते रहते हैं, और अभी तो इनके पास एक फ्रेश टॉपिक भी है कि कौन सा स्टूडेंट फॉर्म में जाएगा, दैट मीन्स कि प्रमोट होगा नेक्स्ट क्लास में, राइट। और एनी कहती है कि नहीं, वैसे भी मेरी आधी क्लास तो फेल ही हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि इसमें आधे बच्चे तो डम्प ही हैं। मैं और मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो सारे पास हो जाएंगे, बट मुझे डर सिर्फ एक सब्जेक्ट का है, दैट इज़ मैथ्स। मैथ्स एनी को बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है, और इवन बहुत सारी गर्ल्स को मैथ्स पसंद नहीं होती, एनी भी उनमें से एक थी। उसके टोटल 7 मेंस टीचर, 2 वुमेन टीचर्स जो हैं एनी को पढ़ाते हैं। एनी को सारे टीचर्स भी बहुत पसंद होते हैं। वो डायरी में मेंशन करती है, माई ऑल टीचर्स आर वेरी गुड एंड आई एम कंपैटिबल विद ऑल ऑफ देम बट वन टीचर, दैट इज़ हु, मिस्टर केसिंग। मिस्टर केसिंग मेरे ओल्ड मैथ्स टीचर हैं, जो कि मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, और मुझे क्योंकि मैथ्स नहीं पसंद शायद इसलिए, या फिर मैं क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ इसलिए। ये सारी चीज़ें एनी किटी को बताती है। किटी एनी की डायरी। नेक्स्ट डे एनी जब क्लासरूम में बातें करती है तो इस बार मिस्टर केसिंग जो है एनी को पनिश कर देते हैं और कहते हैं कि तुम एक्स्ट्रा होमवर्क करके लेके आओगी, तुम एक एसे लिखोगी, और एसे का टॉपिक देते हैं अ चैटर बॉक्स। अब अ चैटर बॉक्स मतलब समथिंग बातूनी डब्बा, इसके ऊपर आप दो तीन लाइनें सोच सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एनी इसमें 3 पेजेस का लंबा चौड़ा ऐसे लिख के ले आती है और अगले दिन क्लास में सुनाती है। बेसिकली इसमें आर्ग्यूमेंट्स वगैरह लिख देती है। अगले दिन क्लास में जब ऐसे सुनाती है तो मिस्टर केसिंग शॉक रह जाते हैं, मतलब इतना अच्छा है ऐसे, बिकॉज एनी की जो राइटिंग स्किल्स थी ना वो भी काफ़ी बढ़िया थी, तभी तो आज हम उसकी डायरी रीड कर रहे हैं। सो अगेन ये सारी चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट डे फिर से एनी क्लास में बात करती है, क्योंकि बात करना वो बंद नहीं कर सकती। अगेन क्लास में वो बात करती है, अगेन मिस्टर केसिंग उसको पनिश करते हैं, और इस बार कहते हैं कि तुम इस बार जो ऐसे लिखोगी उसका टॉपिक होगा एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। ठीक है, फिर से एनी वापस से उसके ऊपर ऐसे लिख के ले आती है, दोबारा से क्लासरूम में सुनाती है, फिर से बच्चे हंसते हैं और इन्जॉय करते हैं, और मिस्टर केसिंग फिर से शॉक रह जाते हैं कि इसको इस टॉपिक पे इतना सारा कंटेंट मिला कहाँ से। फिर अगेन थर्ड डे एनी फिर से क्लासरूम में बात करती है। इस बार मिस्टर केसिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो एनी से कहते हैं कि इस बार तुम ऐसे जो है वो लिख के लेके आओगी, उसका टॉपिक देते हैं क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब क्वैक क्वैक तो डक्स करते हैं, इस पर एनी क्या लिखेगी। फिर एनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड से हेल्प लेती है और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी पोएम लिख देती है। पोएम काफ़ी फ़नी और कॉमेडी वे में होती है। पोएम मेंशन नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन पोएम में एक मदर डक होती है, एक फादर स्वैन होता है और 3 बेबी डकलिंग्स होती हैं। जो फादर स्वैन होता है ना, वो अपनी तीनों बेबी डकलिंग्स को मार देता है और खा जाता है, और इसका रीज़न जब फादर स्वैन से पूछा जाता है तो वो कहते हैं बिकॉज क्योंकि ये सारा दिन क्वैक 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 करती रहती है तो मैंने इनको मार दिया। अब इस चीज़ से एनी अपने टीचर को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि बच्चों का जो काम होता है वही होता है बोलना, बच्चे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये एनी जो है अपने टीचर को रियलाइज़ कराना चाहती है, और सारे बच्चे क्लास में हंसने लगते हैं इस बात को सुनकर। तो इससे मिस्टर केसिंग को एक लेसन ज़रूर मिलता है। मिस्टर केसिंग टुक द लेसन फ्रॉम हर पोएम। वो अब एनी को अलाउ कर देते हैं क्लास में कि तुम बात कर सकती हो, और इवन मिस्टर केसिंग जो है अब एनी के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं, और मिस्टर केसिंग भी अब काफ़ी फ़नी टीचर बन जाते हैं और वो भी क्लासरूम में जोक्स क्रैक करते रहते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर।
Let's move to some important questions. So your question number 1 is describe Annie's feeling about having a diary. Annie की जो है डायरी के लिए क्या फीलिंग्स थी ये डिस्क्राइब करना है हमें. So your answer is Annie feels it is a silly for a 13 years old teenager to having a diary, as it would seem she has many friends and other people to talk to, but in reality she states that she feels very lonely in the world and she wishes her diary to become her best friend. सो बेसिकली एनी कहती है कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक 13 ईयर्स ओल्ड टीनेजर जो है वो एक डायरी मेंटेन कर रही है. वो ऐसा इसलिए करती है बिकॉज वो सोचती है कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं बात कर सकती हूँ, बट रियलिटी में मैं खुद को बहुत लोनली फील करती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ हर चीज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ. इसीलिए वो ये चाहती है, ये उसकी विश होती है कि उसकी जो डायरी है वही उसकी अब बेस्ट फ्रेंड बन जाए. Why does Annie Frank think that paper has more patience than people? Annie Frank ऐसा क्यों सोचती है कि पेपर के पास people से ज़्यादा patience है? So your answer is Annie believe that paper has more patience than people because it listen to her more patiently and silently, and it doesn't react like other people, and also because she can confine in her diary all her secrets. Annie ये कहती है कि पेपर के पास इसीलिए ज़्यादा पेशेंस है पीपल से बिकॉज क्योंकि वो आपकी बात को ज़्यादा पेशेंटली और साइलेंटली सुनता है और दूसरे लोगों की तरह कोई रिएक्शन नहीं देता और वो अपने सारे सीक्रेट्स आराम से पेपर के साथ शेयर कर सकती है. डिस्क्राइब योर व्यूज़ अबाउट मिस्टर कैसिंग एज अ टीचर. मिस्टर कैसिंग कैसे टीचर थे आपको अपने व्यूज़ बताने हैं. सो योर आंसर इज़ मिस्टर कैसिंग सीम टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर बट ही एक्चुअली बिलीव्स टेकिंग एक्शन विद गुड इंटेंशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. मिस्टर कैसिंग दिखते तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे पर वो स्ट्रिक्ट नहीं थे. उनका जो भी इंटेंशन होता था वो बहुत अच्छा होता था और जो भी वो एक्शन लेते थे वो स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए लेते थे. ही ट्राइज टू कंट्रोल हर हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच. एज सून एज ही इज़ कन्विंस्ड दैट her habit doesn't affect her studies, she overlook her shortcoming. वो ट्राई करते थे कि जो एनी है वो बहुत ज़्यादा जो उसकी बात करने की हैबिट है उसको वो कम कर सके, कंट्रोल कर सके, लेकिन जब एनी ने उनको कन्विंस कर दिया कि वो ये चीज़ आदत नहीं छोड़ सकती, उसको बोलना बहुत पसंद है, वो नहीं बिना बोले नहीं रह सकती, तो उन्होंने भी एनी की इस गलती को नज़रअंदाज कर दिया. Your next question is, what does Annie write in her first essay to support her habit of talking too much? एनी बहुत ज़्यादा बोलती है तो अपनी इस हैबिट को सपोर्ट करने के लिए वो अपने फर्स्ट ऐसे में ऐसा क्या लिखती है. तो हमने इस पढ़ा था कि वो फर्स्ट ऐसे में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लिखती है. तो वो कैसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? योर आंसर इज़ दिस. एनी फ्रैंक सपोर्ट्स हर नेचर बाय स्टेटिंग दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेड एंड शी विल ट्राई टू कंट्रोल इट. एनी स्टेट करती है अपने ऐसे में कि स्टूडेंट का जो है ये एक ट्रेड है, मतलब हर स्टूडेंट जो है वो बोलेगा ही, मतलब टॉकिंग करना स्टूडेंट का ट्रेड है और ये उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है. बट शी ऑल्सो सेज डैट शी हैज़ गॉट इट फ्रॉम हर मदर. और ये जो ट्रेड है ना वो उसको अपनी मदर से मिला है और सच इनहेरिटेड ट्रेड कांट बी कर्ब्ड. और इस तरीके का ट्रेड जो कि फादर से या मदर से मिलता है, जेनेटिक होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. दिस क्वेश्चन इज़ what does Mr. Cassing reaction after reading Annie's poem on the third essay that he had given her to write? एनी को जो मिस्टर कैसिंग थर्ड टाइम ऐसे देते हैं एक्स्ट्रा होमवर्क, उसमें एनी एक पोएम लिख के लाती है. तो उस पोएम को रीड करने के बाद मिस्टर कैसिंग का क्या रिएक्शन रहता है? सो योर आंसर इज़ व्हेन मिस्टर कैसिंग रीड एनीज पोएम ऑन द थर्ड essay that he had given to her to write, ही टुक द जोक इन द राइट वे. फिर वो जोक को जो है, क्योंकि वो एक जोक और कॉमेडी वे में होती है लिखी हुई, तो उसको वो सही तरीके से लेते हैं. ही अंडरस्टूड द इंटेंशन ऑफ एनी. वो एनी के इंटेंशन को, एनी क्या कहना चाहती है उसको समझ जाते हैं एंड फेल्ट इट इन अ गुड ह्यूमर. आफ्टर डैट ही अलो हर टू टॉक इन द क्लास. उसको वो सही तरीके से समझने के बाद एनी को क्लास में बात करने के लिए भी परमिशन दे देते हैं. एंड ही डिड नॉट पनिश हर बाय असाइनिंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क. और आगे वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देके पनिश भी नहीं करते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वॉज एनीज एंटायर क्लास एंशियस एंड नर्वस. एनी की जो पूरी क्लास होती है वो एंशियस और नर्वस क्यों होती है? तो एनी की क्लास को एक फ्रेश टॉपिक मिलता है ना बात करने के लिए, वो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है आपको. योर आंसर इज़ एनी क्लास वॉज एंशियस एंड नर्वस अबाउट द रिज़ल्ट. रिज़ल्ट के लिए वो परेशान होते हैं बिकॉज इट वॉज येट टू बी डिसाइडेड who would be promoted to the higher class or who would be not, because many deserve it.
ये रिज़ल्ट का टाइम होता है तो सारे लोग गॉसिपिंग करते हैं कि कौन पास होगा, कौन प्रमोट होगा, कौन नहीं होगा, तो इसीलिए उसकी पूरी जो क्लास होती है वो नर्वस होती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हेल्प एनी इन राइटिंग द एसे एंड हाउ, एनी की कौन हेल्प करता है ऐसे लिखने में और कैसे हेल्प करता है। सो योर आंसर इज़ Annie was found of talking a lot. Mr. Kessing punished her and gave her essay to write one after another and she didn't stop talking in the class. Mr. Kessing जब एनी को बात करते हुए क्लास में देखते हैं तो उसको पनिश करते हैं और पनिश करने के लिए वो एक के बाद एक उनको ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं एनी को, फिर भी एनी क्लास में बात करना बंद नहीं करती। When she was asked to write the essay on the topic क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, अगली बार जो सर होते हैं उनके मिस्टर कैसिंग, वो उसको जो ऐसे लिखने देते हैं उसका टॉपिक होता है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। ये टॉपिक थोड़ा सा अटपटा होता है एंड शी डिसाइडेड टू मेक इट ओरिजिनल। अब ये इस अटपटे से टॉपिक को भी ओरिजिनल बनाने की कोशिश करती है। हर फ्रेंड सैने हेल्प हर as she was good in poetry and suggest her to write the entire essay in verse. जो उसकी फ्रेंड होती है सैने, वो पोइट्री में बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वो उसकी हेल्प लेती है और सजेस्ट करती है कि जो ऐसे है उसको एक पोइट्री फॉर्मेट में लिखा जाए। एनी ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन मिस्टर कैसिंग विद द ऐसे। एनी जो है ऐसे को इस तरीके से लिखती है कि वो थोड़ा सा जोक और कॉमेडी फॉर्मेट में होता है। मिस्टर कैसिंग टुक इट द राइट वे एंड रीड इट इन द क्लास। मिस्टर कैसिंग उस ऐसे को सही तरीके से लेते हैं, जो एनी का सही इंटेंशन होता है उसको समझते हैं और उसको क्लास में रीड करते हैं। अंडरस्टूड दैट शी वॉज नॉट अ डल स्टूडेंट, वो समझ जाते हैं कि एनी कोई डल स्टूडेंट नहीं है बट टॉकेटिव, सो ही अलाउड हर टू टॉक एंड डिडंट पनिश हर अगेन। इसीलिए वो एनी को अगली बार से टॉक करने के लिए, क्लास में बोलने के लिए अलाउ भी कर देते हैं और उसको बार बार अब अगली बार से पनिश भी नहीं करते। Your next important question is paper has more patience than people justify, और paper has more patience than people, do you agree with the statement or not? ये क्वेश्चन हमने एक और किया है इस तरीके का। ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक हर साल आता है सीबीएसई के एग्ज़ाम में, या फिर एक साल अगर बीच में स्किप हो जाता है तो ये उसके एक साल स्किप करने के बाद फिर से आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कवर कर लेना। सो योर आंसर इज़ एनी बिलीव दैट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ एज दे आर स्टक विद देयर ओन प्रॉब्लम, सो इट इज़ रियली हार्ड टू गेट समवंस हु कैन गिव इम्पॉर्टेंस टू हर डायरी। एनी को बिलीव होता है कि जो लोग हैं वो दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो खुद की लाइफ, खुद की प्रॉब्लम्स से परेशान है और ऐसा कोई नहीं है जो उसको या उसकी डायरी को इतनी इंपॉर्टेंस दे। पीपल फील बोर्ड एंड बिकम इम्पेशेंट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। जो लोग होते हैं वो बोर हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं जब हम अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी राइट आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑन पेपर, वी कैन राइट एज लॉन्ग एज वी वांट विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी वन इंटेंशन एंड इट डजंट रिएक्ट। और दूसरे अदर हैंड जब हम डायरी में लिखते हैं तो हम जितना लंबा चाहें उतना लिख सकते हैं, किसी की इंटेंशन की परवाह किए बिना, क्योंकि जो हमारी डायरी है या पेपर है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने वाला है। वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स बोथ सैड एंड हैप्पी। हम अपने हर तरीके की फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो सैड हो या हैप्पी हो। एंड वी नेवर गेट बोर्ड टू स्टॉप अस टू राइट, सॉरी इट नेवर गेट बोर्ड टू स्टॉप अस टू राइट। वो बिल्कुल भी कभी बोर नहीं होगा और हमें कभी भी मतलब लिखने के लिए तो मना नहीं करेगा। इट बिहेव लाइक अ ट्रू फ्रेंड हु कीप योर सीक्रेट एंड लिसन टू यू पेशेंटली। वो आपकी ट्रू फ्रेंड की तरह बिहेव करेगा और जो आपके सीक्रेट्स को भी रखेगा और आपको पेशेंटली सुनेगा भी। सो शी थिंक पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, इसीलिए वो सोचती है कि पेपर के पास पीपल से ज़्यादा पेशेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। एनी का अपनी ग्रैंड मदर के लिए जो लव था आपको वो डिस्क्राइब करना है। सो योर आंसर इज़ व्हेन एनीज ग्रैंड मदर डेड शी स्टेटेड दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ हर लव फॉर हर ग्रैंड माँ। एनी कहती है कि ग्रैंड माँ के डेथ के बाद वो कितना ज़्यादा अपनी ग्रैंड मदर से लव करती है, इस इंटेंसिटी को कोई भी नहीं समझ सकता। शी ऑल्सो सेड दैट नो वन कुड इमेजिन हाउ मच शी थॉट ऑफ हर। वो ये भी कहती है कि वो कितना ज़्यादा अपनी ग्रैंड माँ के बारे में सोचती है, कोई इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। लाइटनिंग अप एक्स्ट्रा कैंडल फॉर हर
फॉर हर ड्यूरिंग हर बर्थडे शोड हर लव फॉर हर ग्रैंड मदर। अपनी ग्रैंड मदर के लिए वो अपने बर्थडे पे एक एक्स्ट्रा कैंडल लाइटनिंग करती है। ये चीज़ उसके लव को दिखाता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ से कितना ज़्यादा लव करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड चैप्टर्स। होप यू गाइज like the video, and if you like the video please share with your friends, classmates, and thanks for watching.